हेलो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे समाचार के बारे में कि समाचार के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, समाचार लिखते वक्त किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, समाचार कैसे प्रिंट करवाए जाते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है आदि। जैसे ही देखेंगे कि हम समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। जैसे कि समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लिखते समय किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना या जानकारी का सबसे पहले लिखा जाता है और इसके बाद में अन्य बातों की जानकारी दी जाती है। किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। उन्हीं को समाचार के 6 ककार कहते हैं। इसीलिए जो 6 सवाल होते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। तो यह है समाचार के 6 ककार। क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इन सारे 6 ही प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। जैसे कि किसी भी घटना आदि से संबंधित समाचार लिखते समय समाचार के मुखड़े अर्थात पहले पैराग्राफ की 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार है कि क्या, कौन, कब और कहाँ। इन प्रश्नों के उत्तर उसमें होने चाहिए। इसके बाद समाचार की बॉडी यानी मुख्य भाग में और समापन के पहले बाकी 2 ककार कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस प्रकार 6 ककारों के आधार पर ही समाचार तैयार किए जाते हैं। इनमें पहले के 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। शेष दो प्रकार के ककार यानी कि कैसे और क्यों, ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पक्ष की ओर जोर दिया जाता है। यानी कि उसमें उसकी पूरी सूचना होती है या पूरी जानकारी होती है। समाचार लेखन के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर संक्षिप्त जानकारी हेतु एक समाचार लिखिए। ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहले विषय, जिसमें 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का अंतिम दिन। दूसरा पॉइंट है स्थान, यानी कि सवाई माधो सिंह स्टेडियम जयपुर। फिर तीसरा है प्रतियोगिताएं, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे दौड़, लंबी व ऊंची कूदें, कुश्तियां, मुक्केबाजी आदि। मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, महापौर जयपुर। मुख्य अतिथि का भाषण, खेलकूद का महत्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र छात्राओं के द्वारा। धन्यवाद प्रधानाचार्य श्री C.K. सिंगल द्वारा। खेलकूद प्रतियोगिता की रिपोर्ट श्री R.L. जैन के द्वारा। ये सारे पॉइंट को साथ में रखते हुए रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे ऊपर आ जाएगा 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न जयपुर 20 फरवरी, यानी कि स्थान और उस दिन की तारीख आ जाएगी। सहारा पब्लिक स्कूल की सवाई मान सिंह स्टेडियम के 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आज अंतिम दिन कुश्तियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर की महापौर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल उपस्थित थी। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और उन्हें खेल का महत्व बताकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को आत्मविभोर कर दिया। प्रधानाचार्य श्री C.K. सिंगल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए पधारे अतिथियों को धन्यवाद दिया तथा श्री R.L. जैन ने मंच का संचालन कर वर्ष भर स्कूल में हुई खेलकूद प्रतियोगिताओं की रिपोर्ट पढ़ी। तो इस प्रकार हम पूरी उस रिपोर्ट को, उस समाचार को तैयार करेंगे कि जिसको किस प्रकार व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इसका एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे कि 6 ककारों का प्रयोग करते हुए एक समाचार लिखना है। क्या, यानी कि बस दुर्घटना। कहाँ, नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर। कब, रविवार।
10 दिसंबर को। कौन? चौथा ककार है कौन। 50 यात्री मरे, 5 घायल। पांचवा ककार है क्यों। वर्षा और कोहरे के कारण कम दिखाई देने से। छठा ककार है कैसे। पहाड़ी मार्गों के एक मोड़ पर बस घुमाते समय। ठीक है, तो इन 6 ककारों के आधार पर, 6 प्रश्नों के आधार पर रिपोर्ट समाचार बनाना है। उदयपुर 10 दिसंबर पीटीआई। रविवार को यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर चलते हुए खचाखच यात्रियों से भरी एक बस के लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ी मार्ग के एक मोड़ पर बस को घुमाते समय यह दुर्घटना हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए तथा भारी वर्षा के बीच बचाव कार्य शुरू कराए। मृतकों में 10 महिलाएं तथा 5 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि वर्षा और कोहरे के कारण कम दिखाई देने से यह दुर्घटना हुई। राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 1-1 लाख तथा घायलों को 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इस प्रकार से उस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है कि कैसे यह दिया जाता है।